मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतज़ार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतज़ार करवानी पड़ी। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीज़ें सब ने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज़ भी कहते रहे, और उससे भी ज़्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो तीन मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और ये अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था, वो मेरे साथ गिरा हुआ था। ऊपर और लोगों को गोलियां लगी। लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक
एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि ये हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए हैं और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज, जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इससे मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो।
आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट गिरा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब के सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वुर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पे जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। उन्होंने फरमाया
कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर, वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तिदार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था, ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते, इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया। क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट, दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब,
हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सब ने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सब ने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किया। आखिरी साल हमारा टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं। अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था
कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। और मैं एक जगह फेल हुआ हूं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे ये कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी, इनको छोड़े ना रो, दे दें इनको, नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन, और करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं आज जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है, असद मजीद को, कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा नहीं
कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो। तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो। कभी सुना ये होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं है करने की। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, मुल्क से हुआ क्या? अच्छा जी, अब जरा ये थोड़ा सा आपके सामने मैं अदाद और शुमार लेके आ रहा हूं कि किधर पाकिस्तान था मार्च में जब अदम एतमाद की इन्होंने टेबल किया असेंबली में, और किधर आज है। 7 महीने में जो पाकिस्तान हुआ, जो इससे हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर से मैं आपको बता दूं कि 5.7 2021 में पाकिस्तान बढ़ा था आगे, और 6% 20 में बढ़ा था। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राअत थे 4.4%, वो भी 17 साल में सबसे ज्यादा। इंडस्ट्री 10.7%, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2, ये भी 17 साल में सबसे ज्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस 31 अरब रिकॉर्ड। हमारे टैक्स 6,1500 अरब रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और जो महंगाई थी हमारे दौर पे, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो 12.2 था, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई थी वो 14% थी। अब जब से ये आए हैं, इनकी SPI हमारे दौर में थी 14%, इनके दौर में गई है 45%। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। और जो CPI है वो 27%, हमारे दौर में 12% थी। और फिर पेट्रोल, आटा, घी, दाल, बिजली, सबकी 100% कीमत बढ़ चुकी है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वो सबसे ज्यादा 50 साल में इनके दौर में बढ़ी है। रुपया 178 रुपया था डॉलर जब अदम एतमाद हुआ, आज 240 रुपए। आज ये जरा सुनते जाएं कि जिन्होंने ये मुल्क में ये चोरों को लेके आए, इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये तारीख याद रखे कि ये जो हुआ है हमारे मुल्क से। इन्होंने जो ज़राअत तेजी से बढ़ रही थी, ज़राअत के अंदर गन्ना 9% कम, चावल 40% कम हुए हैं, कपास 25% कम, और इस वक्त जो हमारी बेरोजगारी है वो 22.5% बढ़ चुकी है। फिर जो सबसे खौफनाक चीज कि आज जो बाहर की दुनिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने कर्जे क्या वापस कर सकता है, उसकी रिस्क क्या है।
आज 100% से ज्यादा बढ़ गई है। जब हम गए थे तो 5% थी। तो आज बैरूनी दुनिया ने, मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया। 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको कोई एतमाद नहीं। तो मैं फिर से पूछता हूं कि माइशत नीचे, हमारी जमहूरियत, ऑपोजिशन ही खत्म हो गई। जो हमारा लोटा था वो ऑपोजिशन लीडर बन गया, वो नून के टिकट पे लड़ेगा, तो असेंबली भी खत्म। हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, FIA के ऊपर इन्होंने अपना आदमी बिठा के सारे केसेस माफ करवा लिए और उनके ऊपर जुल्म किया, जो कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो अब कब FIA खड़ी होगी किसी ताकतवर के सामने? नैब में अपना आदमी बिठाया, अपने केसेस माफ। इदारे जो मुल्क की बुनियाद होते हैं वो कमजोर। सबसे ज्यादा जुल्म किया मुल्क की अखलाकियात पे और रूल ऑफ लॉ पे, कि इन्होंने आते साथ ही अपने सारे केसेस करवाने शुरू कर दिए। तो मुल्क में क्या पैगाम दिया कि जो जेलों में लोग भरे हुए हैं उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो गरीब हैं। ताकतवर सारे बड़े बड़े डाकू बचते जा रहे हैं। मुझे यह बताएं कि उस मुल्क का अब क्या मुस्तकबिल होगा। मैंने जो आज आपको सबको यहां बुलाया, मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि हम दो रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हम अगर अब चुप करके इस जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम करेंगे, आगे तबाही है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया था कि जब ताकतवर को एक मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता और सिर्फ कमजोरों को पकड़ता, तबाह हो जाता है वो मुल्क। तो तबाही के सामने ये देखें कि रूल ऑफ लॉ तो आज खत्म हो गया ना पाकिस्तान में, और फिर जो इखलाकियात का कल हुआ, अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ, तो आज अमर बिल मारूफ तो इन्होंने खत्म कर दिया, बुरों को ऊपर आके बैठा दिया। तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये चीजें इसलिए रखी कि आपको सबको अंदाजा हो कि एक हुकूमत जो चल रही थी, जिधर उम्मीद थी लोगों को, नौजवानों को, उस हुकूमत को हटा के इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म किया, 25 मई को हमारे सारे इंसानी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उसकी खिलाफ वर्जी की। लोगों के घरों में घुस घुस के ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना चादर, ना चारदीवारी, घुस के लोगों के घरों पे उठाया, मारा, धमकियां दी। कई जेल में 11 साल के बच्चे को पकड़ के जेल में ले गए। मैं अभी मिला मेजर साहब से, मेजर साजिद बुखारी को भी मुझे वो और उनका बेटा मिलने आया। कहता हमारे घर में 3 बजे एकदम बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, और कहता अंदर आने हमें धमकियां दी और अंदर कहते दरवाजा खोलो। उसने कहा मैंने उनको कहा है कि पहले वारंट दिखाओ, कौन हो तुम? उसके बीवी बच्चे थे, उसको क्या पता कि 3 बजे कौन आदमी आ रहा है? उसे क्या पता वो कौन था? और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो कहता इन्होंने मुझे और मेरे बेटे पे जो पुलिस में तशद्दुद किया, वो बेटा जिसका कसूर ही नहीं था, कहता मैंने तस्लीम किया कि मैंने गोली मारी है। उसके बावजूद
5 महीने मेरे बेटे को इन्होंने जेल में जो तशद्दुद किया, उससे जो जुल्म किया, वो कहता बेटा मुझे कहता मैं हमेशा के लिए बदल गया हूं। हमारी 70 साला पीटीआई की खातून उसको रात के 3 बजे उठा के जेल में ले गए। मैं सवाल पूछता हूं, जिनकी जिम्मेदारी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, सोए हुए थे, किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो मजीद और जुल्म हुआ, जब एक खास आदमी इस्लामाबाद आया जिसको मैं डर्टी हैरी कहता हूं, उसने जो जुल्म शुरू किया, उसके दौर में जो जुल्म हुआ, सहाफियों को धमकियां, उनको मार रहे हैं, एयाज अमीर जैसे दानश्वर को, समी इब्राहिम, इमरान रियाज मुल्क से बाहर चला गया, साबर शाकर, मोहित पीरजादा, और फिर जो अरशद शरीफ से किया, ये कभी पाकिस्तान में हमने ऐसा नहीं देखा। जुल्म किया, डराया धमकाया। कसूर उनका क्या था कि वो इमरान खान का मौकफ मीडिया के ऊपर लेके आ रहे थे। खौफ फैलाया गया कि और कोई ना कुछ करे, बाकी लोग डरे। मीडिया हाउसेस बंद किए, उनको धमकियां दी। सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, उनको घर से उठा के ले जाते थे, मार फेंटा लगा के घर वापस ले आए। नदीम गुजरांवाला से मुझे नौजवान मिला, कहता मुझे घर से उठा के ले गए, मुझे नंगा किया, तशद्दुद किया, और कहा कि अगर तुमने आगे से कोई भी इमरान खान के लिए तुमने कोई सोशल मीडिया पे लिखा तो तुम्हें मिसिंग पर्सन कर देंगे। और फिर जो इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के मारा, नंगा किया, तशद्दुद किया, आजम स्वाति ने खुद अपनी दास्तान बताई जो उन्होंने उससे किया। और अरशद शरीफ का, कि सबको पता है कि अरशद शरीफ क्यों मुल्क छोड़ के गया था, कौन धमकियां दे रहा था, और फिर उसे कत्ल करवाया, शहीद किया उसे। और मैं अपनी तो बात नहीं करता, मुझे वो मुजम्मल लड़का याद है जो उस शूटर के पीछे गया था, 3 बच्चों के साथ वो वजीराबाद के जलसे में आया था। उसको जिस तरह कत्ल किया, उसको वो शूटर ने नहीं गोली मारी। मैं अब सबके सामने, मौजम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहां, एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई, और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था, उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना। तो रास्ते में बेचारा मौजम आ गया। और मैं आज अभी आपके सामने ये 2 वीडियोस चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जरा गौर से देखें, क्योंकि मुझे पता था, मैं अब जो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पता था ये 3 लोगों ने प्रोग्राम बनाया मुझे मारने का। मुझे पता था, मुझे अंदर से खबरें आई, एजेंसीज के अंदर से, कि पहले ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान ने तौहीन मजहब की, और उसके बाद ये कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने इसे कत्ल कर दिया। ये 2 अब वीडियो देखें, ये आज से 2 महीने पहले मैंने ये क्या कहा था, ये देखें। किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया
कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया और दूसरी कोशिश कर रहे हैं। पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं। जी, तो मैं ये आपको आज इसलिए दिखाई कि प्लान का मुझे पहले पता था। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इन्होंने समझा था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी तो एकदम लोग भूल जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। इनके ज़हन में भी नहीं था कि एक बाशऊर पाकिस्तानी पब्लिक बजाय तहरीक इंसाफ को भूलने के लिए उस कौम हमारे साथ आके खड़ी हो गई। और जितने जितने इनकी शक्लें देखते रहे इन चोरों की, और ज्यादा लोग हमारे साथ आ गए। और फिर जो इन्होंने माइशत की तबाही की, उससे और मजबूत हो गई पार्टी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शनों में लोगों ने बार बार पैगाम दिया कि इन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत उनके लिए मंजूर नहीं है। बार बार कौम ने पैगाम दिया, लेकिन बजाय अवाम की आवाज सुनने के हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। यानी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसको हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमें डराने, धमकाने, तोड़ने, तशद्दुद करने पे। मैं आपको बताऊं, 50 साल से पाकिस्तान कौम मुझे जानती है। 50 साल से मुझे जानती है पाकिस्तानी कौम। मैंने कभी इस तरह नहीं मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क में रहते हुए कि पिछले 7 महीने में मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद कोई मुल्क दुश्मन हूं या मैं कोई मुजरिम हूं। जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर काटी, मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का केस लिया है, मुझे पकड़ने आए, अवाम खड़ी हो गई। इन्होंने जिस तरह मेरे कारकुनों के ऊपर केसेस बनाए, इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन में हराने का। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। उसके बावजूद अवाम ने फिर से पैगाम दिया। दूसरी दफा जब बाय इलेक्शन हुए, अवाम ने पैगाम दिया कि वो हमारे साथ हैं, इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, फेडरल पार्टी, जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उसके ऊपर ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मौका इस्तेमाल किया हमें कमजोर करने का। सबको, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी गई कि हमें ना दिखाया जाए। ये जलसे के ऊपर जितनी हमें मुश्किलात पड़ी, कभी हमें हमारी अपनी पुलिस ना सुने। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस हुई है, हमारे साथ कभी सुना है? मैंने जब अपनी एफआईआर कटवाने की कोशिश की, मुझे तो पता था टीम कौन है, मुझे तो पहले पता था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता जी मुझे हटा के किसी और को बिठा दे, मैं नहीं साइन कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आईन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, आपकी अगर फौज मजबूत नहीं होगी, तो मुसलमान दुनिया में देख लें क्या हालात है मुसलमान मुल्कों के आज। हमें तो फख्र है कि सारे मुसलमान मुल्कों में हमारी सबसे ताकतवर फौज है। तो जब मैं तनकीद करता हूं अपने इदारों की, अपनी अदलिया की, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, या पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं। यह गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, यह सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है।
मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 20 साल बाहर रहा, क्रिकेट खेलने की वजह से बाहर अपना वक्त गुजारा। मेरा एक दफा कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई घर है पाकिस्तान के अलावा। कभी मैंने तस्वीर नहीं किया था कि मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि यह मुल्क है जिधर मैं खुददारी से बढ़ सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि यह मुल्क हकीकी तौर पे आजाद हो, ताकि अपने ये मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने आखिरी खून के तप्पे कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा। पहुंचा फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। इंशाअल्लाह जब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग, जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है। तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, ये सारा तारीख लिख रही है। और मैं, मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद आप कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी, इस मुसीबतों से वो निकले। जिस मुल्क के जब इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं बर्तानिया में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं अमेरिका में? क्योंकि वहां कानून है। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो FIR नहीं कटवा सका, तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है? जो आजम स्वाति से हुआ है, मुल्क का सेनेटर, 74 साल का आदमी, और क्या उसका जुर्म था कि जी उसने एक ट्वीट कर दी
पता नहीं कौन इस मुल्क का फिरौन था कि जुर्रत हुई कि जी ट्वीट कर दी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में मेरे पाकिस्तानियों ये नहीं होता, क्योंकि हुकूक होते हैं, इंसाफ होता है। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा मुसलमान होता है, खाना काबा का तवाफ हो रहा होता है, एक गुलाम का पैर शहजादे के कपड़े पे आ जाता है। शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हाँ जी। हजरत उमर गुलाम को कहते हैं वापस इसको लगाओ मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरिब में जाएं, बरतानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरिब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली है, और इंसाफ की वजह से आजाद हैं लोग। हर आदमी को पता है कि मेरे पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आप सिंध चले जाएं, जो सिंध के अंदर बेचारे गरीबों पे, हारियों पे, कमजोरों पे जो जुल्म है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखा। ये जो जरदारी माफिया, झूठे केसेस, गुंडे, मार पड़वाओ, जमीनों पे कब्जे करो, बेचारे लोग बेबस हैं। और हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है बेबस है। इसलिए मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी जब तक हम अपने लोगों को आजाद नहीं करते। ये चलती जाएगी। और अब मैं आता हूं कि आज जो मैंने आप सबको बुलाया, हम ये जा रहे थे, एक तो हमारी आजादी, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। आज मैंने आप सबको यहां बुलाया था, ये जो मार्च हम करके आ रहे थे, हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहना था कि इलेक्शन करवाओ। एक पुरअमन एहतजाज आइन और कानून में रहते हुए हमने इनसे इलेक्शन मांगने थे, क्योंकि सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। और जिस तरह हमारी मायशत तेजी से गिर रही है, सवाए इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहां आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है, इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा ये अब मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के फैसले करता है, एक मुजरिम, वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए कि उसे पता है जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने पिट जाना है। तो वो इलेक्शन से भागा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, क्योंकि उसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। ना ही आसिफ जरदारी को फर्क पड़ता है, इसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं।
तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मसला आएगा ये बाहर भाग जाएंगे। मसला मेरी कौम का है। इस वक्त हमारी कौम दलदल में फंस रही है। मैंने आपको अदाद और शुमार दे दिए। माइशत तेजी से नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, किसान पिटा हुआ है, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, खादों की कीमत, वो किसान गुजारा ही नहीं कर सकता, उसकी पैदावार गिर रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। और जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सवाल यह है कि इनके पास रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप नहीं है। मैं आज यहां इसलिए इनके ऊपर प्रेशर डालने आया था, इनको यह बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं ये सारे पाकिस्तान के जो फैसला, बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं, उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, जीतना तो हमने है। ये तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। जीतना तो हमने है, लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शंस करवाना है, इसको बचाने के लिए। मैं आज फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को क्या कहूंगा। क्या हम सीधा इस्लामाबाद निकल जाएं? इस्लामाबाद कभी भी जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और
पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए
अब ये हल्फ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, माइक दे दें बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हमेशा पासदारी करेंगे। हम हकीकी आजादी, हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में, के इस जहाद में इमरान खान के साथ इंशाल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे। जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हामी और नासिर हो।